डाउन ZBKC स्पेशल ट्रेन आज एक बहुत ही स्पेशल लोकोमोटिव RG20 5106 के साथ आ रही है। और ये इंजन जो है फर्स्ट टाइम कुंदिया ब्रांच लाइन पर आ रहा है, कुंदिया से महमूदकोट तक। RG20 5106 यानी क्वेटा लोको शेड का इंजन 2000 हार्स पावर का। तो फर्स्ट टाइम आज इस इंजन का जो है ना दीदार होगा हमें सनावा में, वो भी ZBKC स्पेशल ट्रेन के साथ, और वो भी रेनी सीज़न में। तो वीडियो मैंने वैसे बनानी उधर ग्रिल पर थी, लेकिन बारिश की वजह से अब वीडियो उधर नहीं बना सकता क्योंकि मोबाइल के भीगने का ख़तरा है। देखते हैं फिर RG20 5106 के साथ डाउन ZBKC स्पेशल ट्रेन रेनी वेदर में सनावा से पास होते हुए। 30 कोचेज़ इस ट्रेन के साथ लगी हुई हैं टोटल एम्प्टी, जो कि MYP जाएंगी यानी मार्शलिंग यार्ड पिपरी। ये क्वेटा लोको शेड का इंजन RG20 5106 फर्स्ट टाइम आ रहा है अब। आज डेट है 7 जून 2024। टाइम हो गया शाम के 5:45। और अभी हल्की हल्की बारिश जो है वो आ रही है, तो वीडियो बनाना तो बहुत मुश्किल है। तो 1 to 7 अब मियार एक्सप्रेस जो आ रही है, तो फिर टाइम तो हो गया, वीडियो तो लाजमी बनानी पड़ेगी चाहे बारिश भी हो। तो 1 to 7 के साथ लोकोमोटिव आ रहा है HPO 2080। सुबह मैंने 1 to 8 डाउन देखी थी, इंजन नंबर याद नहीं, हाँ याद आ गया, 8053 8053। आज 1 to 7 मियार एक्सप्रेस के साथ आ रहा है। और रेनी वेदर में बहुत ही सुहाने और ख़ूबसूरत मौसम में जो है आज 8053 के साथ हम 1 to 7 आप देखेंगे। और इसी जगह से देखेंगे जहाँ से जो ना ये सारा सब्ज़ा जो है नज़र आ रहा है, तो वीडियो की एक लुक जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको भी जो है ना ये सीन बहुत अच्छा लगेगा। एक तो बारिश आ रही है हल्की हल्की, दूसरा फिर ये सब्ज़े वाला सीन, और तीसरा फिर 8053 के साथ 1 to 7 अब मियार एक्सप्रेस। ठीक है, तो अभी ट्रैकर के मुताबिक तो ट्रेन महमूदकोट भी नहीं पहुंची। ठीक है, तो लाल पीर पहुंच रही है महमूदकोट से पिछले स्टेशन पर, जहां से ट्रेन जो है थ्रू पास होगी। तो सनामा एक्सपेक्टेड है 6:10 तक, तो 6:10 यानी 19 मिनट्स लेट। ठीक है, तो जब तक ट्रेन नहीं आती तो मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ पाकिस्तान रेलवे के दो ऐसे सीरीज़ के इंजन जिनकी यानी कि जो कोड है, जैसे GU40 है, तो जिस तरह कोड होता है इंजनों का, तो कोड सेम है लेकिन उनकी हार्स पावर वगैरह में जो है ना फ़र्क है, बाकी विसल भी उनके एक जैसे हैं। तो पाकिस्तान रेलवे के दो ऐसे लोकोमोटिव ऐसे हैं, वो कौन से बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल GEU40 यानी जनरल इलेक्ट्रिक यूनिवर्सल 4000 हार्स पावर का इंजन, 90 वाली पावर है। ठीक है, तो इनसे छोटी पावर हैं GEU20, वो तो 90 वाली है GEU40, और 45 वाली जो है 90 वाली से छोटी, जिसका सीरियल नंबर थोड़ा चेंज है, लेकिन जो
हार्स पावर वाला कोड है वो सेम है। उसका GU40 का है 90 वाली पावर का GU40 यानी जनरल इलेक्ट्रिक यूनिवर्सल 4000 हार्स पावर का इंजन, और 45 वाली का GU20 यानी जनरल इलेक्ट्रिक यूनिवर्सल 2000 हार्स पावर का इंजन। ठीक है, तो ये दोनों इंजन जो हैं इनकी जो हार्स पावर वाला कोड है वो सेम है, जिस सिर्फ हार्स पावर का फ़र्क है, यानी उसकी 4000 है 90 वाली की, और 45 वाली की 2000 हार्स पावर है। बाकी जो कोड आ गए है जनरल इलेक्ट्रिक यूनिवर्सल यानी एक ही कंपनी के इंजन है। ठीक है, इसके बाद आते हैं जी RG24 और RG20 यानी RG24 5200 वाली पावर है, जिनका सीरियल नंबर है 5201 से 5221 तक। टोटल इंजन 21 इंजन है पाकिस्तान में। ठीक है, रिबिल्टेड जनरल इलेक्ट्रिक इनका मतलब है, RG का मतलब है रिबिल्टेड जनरल इलेक्ट्रिक। तो इसके 2400 हार्स पावर के जो इंजन है वो 21 हैं 52 वाली पावर यानी कि, और इनसे छोटी पावरें जो हैं उनका कोड भी सेम है, लेकिन उसकी हार्स पावर का जो है ना हार्स पावर थोड़ी कम है और सीरियल नंबर चेंज है। जैसे अब RG24 है 52 वाली पावर है, इसके बाद आती है जी RG20 यानी 2000 हार्स पावर के इंजन। बाकी जो RGE है ये जनरल रिबिल्टेड जनरल इलेक्ट्रिक, दोनों इंजन एक ही सीरीज़ के इंजन है, यानी कि एक ही कंपनी के बने हुए इंजन है, और कोड भी इनका सीरियल सिर्फ चेंज है। बाकी जो कंपनी का नाम या जो भी है वो सब कुछ सेम है, यानी 90 वाली पावर और 45 वाली पावर ये सेम है, यानी इनके हार्स पावर का थोड़ा बहुत चेंजिंग है और सीरियल नंबर की चेंजिंग है। यानी वो 90 वाली है उसकी 4000 हार्स पावर है, और ये है 45 वाली GU20 और इसकी 2000 हार्स पावर है। इस तरह 52 वाली जो है वो RG24 है, लेकिन इसका मतलब रिबिल्टेड जनरल इलेक्ट्रिक है, और 51 वाली जो है उसका भी रिबिल्टेड जनरल इलेक्ट्रिक है, लेकिन वो 2000 हार्स पावर का इंजन है। और इन दोनों इंजनों के जो है विसल भी सेम है। अब 45 वाली पावर का विसल आप सुन लें, वो 90 वाली पावर की तरह लगेगा। ठीक है, अब दूर से ट्रेन आ रही हो ना उसके साथ GU20 हो, तो मैं तो कंफर्म यही कहता हूँ कि आपको भी यही लगेगा और मुझे भी यही लगा कि GU40 आ रहा है। तो इनका विसल में जो है इनके विसल में कोई फ़र्क नहीं है GU20 और GU40 में। इस तरह RG24 और RG20 इन दोनों इंजनों में भी कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ हार्स पावर का फ़र्क है, यानी 400 हार्स पावर 52 वाली पावर की ज़्यादा है, और उसमें थोड़ा बहुत लाइट्स का भी फ़र्क है। यानी RG24 की जो लाइट्स हैं वो 4 इकट्ठे होती हैं, यानी जैसे कतार में इस तरीके से। ठीक है, उसकी 4 ऐसे होती हैं, और जो RG20 है उसकी डब्बा नुमा होती हैं, जैसे HBU20 लोकोमोटिव की होती हैं। इस तरह GU40 की भी डब्बा नुमा होती हैं और GU20 की भी डब्बा नुमा है। ठीक है, बाकी इनकी लाइट्स में कोई फ़र्क नहीं। RG24 और RG20 इनकी सिर्फ हार्स पावर का फ़र्क है और सीरियल नंबर का फ़र्क है, यानी वो 5200 वाली सीरियल से शुरू होती है, और ये जो RG20 ये 5100 वाली सीरियल से शुरू होती है। इनके विसल सेम है। इस तरह GU40 जो है वो 90 वाली सीरियल से शुरू होती है, यानी 90 वाली पावर है, और दूसरा जो GU20 है वो 45 यानी 45 वाली सीरियल से शुरू होती है, और इनके विसल भी सेम है। यानी कहने का मतलब है कि पाकिस्तान रेलवे के ऐसे 4 तरह के इंजन हैं जो यानी कि एक जैसे लगते हैं। RG20 और RG24 ये तो बिल्कुल इनकी शेप एक जैसी है, सिर्फ लाइट्स से पता चल जाता है कि ये RG20 और RG24 है। ठीक है, बाकी इनकी शेप तकरीबन एक जैसी ही है। बाकी RG24 जो रोडी शेड के इंजन है, RG20 जो है ये क्वेटा शेड के इंजन है, और GU40 जो है ये कराची के हैं, और GU20 जो है इसमें आधे क्वेटा के भी हैं, कुछ कराची शेड को भी दिए हुए हैं। तो यानी कि पूरे पाकिस्तान में ये वर्किंग कर रहे हैं। तो ये था आपको आज थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देनी थी। ऐसे 4 पाकिस्तान के लोकोमोटिव जो कि एक ही सीरियल नंबर के यानी कि एक ही कंपनी के बने हुए हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा जो ना फ़र्क है। तो आज आपको जो है ना ये सारा समझ आ गया होगा। रेनी सीज़न में आज 1 to 7 आप पास होते हुए देखते हैं 80-53 के साथ। 1 to 7 अब मियार एक्सप्रेस अब सनाम अप्रोच कर रही है, सामने आपको लाइट्स नज़र आ रही होंगी। तो मैं अभी सनाम लेवल क्रॉसिंग थोड़ा आउटसाइड ठहरा हूँ, तो इधर से जो है ना थोड़ा सब्ज़ा वगैरह है ना, तो बहुत अच्छा सीन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से आज इस जगह पर ठहरा हूँ। और सामने ये सनामा स्टेशन के होम सिग्नल्स, इनमें से मेन लाइन का सिग्नल जो है वो ट्रेन के लिए डाउन है। फाटक जो है अब ट्रेन के लिए क्लोज़ कर दिया गया है। 1 to 7 अब पिछले फाटक पे आ चुकी है। तो बाकी 1 to 7 आपके किराए के हवाले से काफ़ी सारे लोग जो है पूछ रहे थे वीडियोज़ में, व्यूअर्स, तो उनके लिए फिर यही जवाब है कि किराया जो है प्राइवेट कंपनीज़ वालों ने अभी तक नहीं कम किया। यानी जो इनके पहले किराए थे जो ये ले रहे थे अभी तक वही किराए ले रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल भी इन्होंने जो है किराए में कमी नहीं की। सिर्फ वही सरकारी ट्रेनों के किराए में, जितनी भी पाकिस्तान में प्राइवेट ट्रेनें चल रही हैं तो उनके किरायों में जो है कोई कमी नहीं की गई। सरकारी जो ट्रेनें चल रही हैं यानी गवर्नमेंट के अंडर, तो उन्होंने आवाम को रिलीफ दिया है 54% किराया कम करके। बाकी प्राइवेट कंपनीज़ वालों ने किराया कम करने से इनकार कर दिया है। तो आवाम जो है इनके जुल्म अभी सह रही है। यानी जैसे वो आम ट्रेनों के किराया भरते हैं उससे दुगना किराया दे रहे हैं। यानी जैसे सरकारी किराया 54% कम हुआ है, तो
उन्होंने प्राइवेट कंपनी वालों ने कुछ नहीं घटाया किराया, ठीक है, वो अपना पूरा किराया वो कर रहे हैं। नॉच अब कर दिए ड्राइवर ने, धुआं निकल रहा है 80-53 में से। वैसे भी ये 80-53 जो है ये ऐसा इंजन है कि इसके अगर 8 नाच पूरे भी लगे हुए हों ना, कोई हिटाची का दूसरा इंजन जो होता है वो धुआं ऐसा ऐसा करके ख़त्म कर देता है, थोड़ा थोड़ा निकलता है, लेकिन इसका धुआं जो है लगातार मुसलसल काफ़ी सारा निकलता रहता है नाच लगने के बावजूद। तो ये जो है ना, अगर ड्राइवर नॉच कम ना की ड्राइवर ने, तो आपने ये चीज़ नोट करनी है, इसका धुआं जो है इतना निकल रहा होगा, ऐसे लगेगा कि ड्राइवर ने नाच अभी लगाए हैं। यानी जब फ़ौरन नाच लगाए जाए ना, तो उस वक्त धुआं निकलता है इंजन में से, और इसका धुआं वही निकलता जाएगा मुसलसल। तो इसका टर्बो सुपर चार्जर मेरे ख्याल में ख़राब है 80-53 का, क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा छोड़ता है। 80-40 जो है वो पहली दफ़ा धुआं छोड़ता है जब नाच लगाए जाएँ, लेकिन उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है धुआं, उसका थोड़ा थोड़ा निकलता है, यही पता लगता है कि नाच लगे हुए हैं, लेकिन इसका मुसलसल निकलता जाता है। तो अल्लाह करे कि ड्राइवर नॉच लगा दें इधर।